राधे राधे दोस्तों, जुपटे ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय व्रत कहा गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो पापों का नाश कर भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। आज मैं आपको इस व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। पौराणिक काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य शासन था। स्वर्ग की सभा सदैव दिव्य प्रकाश, मधुर संगीत और देवताओं की उपस्थिति में आलोकित रहती थी। इस सभा में गंधर्व और अप्सराएं देवताओं के मनोरंजन हेतु नित्य गायन किया करते थे। उनका कर्तव्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि देव सभा की मर्यादा को बनाए रखना भी था। इसी स्वर्गलोक में एक प्रसिद्ध गंधर्व था, जिसका नाम पुष्पदंत था। उसकी पत्नी का नाम माल्यवान था। दोनों ही कला में निपुण थे और देव सभा में उनका विशेष स्थान था। परंतु एक समय ऐसा आया जब वे अपने कर्तव्य से अधिक एक दूसरे के मुंह में बंध गए। उनका मन सेवा में नहीं, बल्कि आपसी आसक्ति में रम गया। एक दिन इंद्र सभा में देवताओं के समक्ष नित्य गायन का आयोजन था। पुष्पदंत और माल्यवान भी वहाँ उपस्थित हुए, किंतु उस दिन उनका मन एकाग्र नहीं था। वे गीत संगीत की मर्यादा भूल बैठे। उनकी प्रस्तुति में न श्रद्धा थी, न अनुशासन। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने इस देव सभा का अपमान माना। क्रोध में आकर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने स्वर की मर्यादा को भंग किया है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर मोह में लिप्त हो गए हो। इस अपराध के दंड स्वरूप तुम पृथ्वी लोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे। यह सुनते ही पुष्पदंत और माल्यवान भय से कांप उठे। उन्होंने देवराज इंद्र के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। करुण स्वर में बोले, हे देवराज, हमसे अज्ञानवश यह अपराध हुआ है। कृपया करके हमें कोई उद्धार का मार्ग बताइए। उनकी दयनीय दशा देखकर इंद्रदेव का क्रोध कुछ शांत हुआ। तब उन्होंने कहा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। यदि किसी भी प्रकार से इस एकादशी का व्रत हो जाए तो तुम्हारा उद्धार संभव है। इंद्रदेव के वचनों के साथ ही दोनों पृथ्वी लोक में पिशाच योनि में जन्म लेकर अदृश्य हो गए। पृथ्वी लोक में उनका जीवन अत्यंत कष्टमयी था। वे हिमालय के निर्जन, बर्फीले और भयावह वन क्षेत्र में रहते थे। भूख, प्यास, सर्दी और भय, यही उनका जीवन बन गया था। न दिन में चैन था, न रात में शांति। पिशाच योनि का दुख असहनीय था। एक वर्ष माघ मास आया। चारों ओर शीतल हवाएं चल रही थी। हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था। उसी समय माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का पवित्र दिन आया। उस दिन संयोग वश उन्होंने किसी को भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ना कोई पशु मिला उन्हें, ना कोई मनुष्य मिला। भूख से व्याकुल होकर वे कुछ खा ना सके। रात्रि में भयंकर ठंड के कारण वे पूरी रात जागते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उनका निर्जल उपवास और रात्रि जागरण हो गया। उन्हें न इस व्रत का ज्ञान था, न इसका महत्व, परंतु भगवान विष्णु की लीला से उनका व्रत पूर्ण हो गया। फिर द्वादशी के दिन अत्यधिक कष्ट सहन न होने पाने के कारण दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उनके प्राण निकले, उसी क्षण उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया। दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उन्होंने स्वयं को सुंदर, तेजस्वी, दिव्य शरीर में पाया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और दोनों को उसमें बिठाकर स्वर्गलोक ले जाया गया। जब वे पुनः स्वर्ग पहुँचे तो देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की और पूछा, हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है। जिन्होंने पिशाच योनि पाई थी, वे पुनः स्वर्ग के अधिकारी कैसे बन गए हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, यह जया एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। जो भी श्रद्धा से या अनजाने में भी इस एकादशी का व्रत करता है, वे घोर पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत से प्रेत, पिशाच और अघोती का नाश हो जाता है। श्री हरि ने आगे कहा, माघ शुक्ल एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसलिए इसे जया एकादशी कहा गया है, जो हर प्रकार की विजय दिलाने वाली एकादशी है। तभी से यह एकादशी संसार में जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋषि मुनियों ने इस व्रत को विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए सरल और फलदायी बताया है।
जो मनुष्य इस दिन व्रत, विष्णु पूजन और कथा श्रवण करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, जया एकादशी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि अनजाने में भी किया गया विष्णु व्रत भी जीवन का उद्धार कर सकता है। इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, व्रत रखें और कथा का श्रवण करें। जय श्री हरि विष्णु, बोलो राधे राधे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।